अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जेकेएसएसबी ने रिसेंटली यहाँ पे अपनी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 2025 के अंडर लेबोरेटरी अटेंडेंट की कुछ पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट करी है, जिनकी क्वालिफिकेशन आपकी 12th यहाँ पे रहने वाली है। तो जो भी बच्चे 12th पीसीबी पीसीएम से हैं वो यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए एलिजिबल हैं। अब इसका सिलेबस और पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है वो आपके साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑफिशियल पेपर पैटर्न और उसके साथ साथ आपका ऑफिशियल का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। उसके बारे में ये आपका डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है। तो जितने भी बच्चे लेबोरेटरी अटेंडेंट का फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं या भरेंगे आने वाले दिनों में, तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेकेएसएसबी के लेबोरेटरी अटेंडेंट के ऑफिशियल सिलेबस और पेपर के पैटर्न के बारे में। देखो, लेबोरेटरी अटेंडेंट पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डाला है, आप एक बार उसको जाके चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके सिलेबस और पेपर के पैटर्न की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पेपर के पैटर्न की। तो देखो, पेपर जो आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट का रहेगा वो आपका ओएमआर बेस्ड टेस्ट रहेगा। 120 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 120 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स होगा। और उसके साथ साथ नेगेटिव अगर आप करोगे तो 0.25 की आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिला के आपका पेपर जो रहेगा वो 120 मार्क्स का रहेगा। 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चंस आपको डिफरेंट सेक्शन से यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब कौन कौन से सेक्शन हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ जो आपका पेपर रहेगा वो आपका ओएमआर बेस्ड रहेगा। 2 घंटे का आपका यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ठीक, जिस तरह से जेकेएसएसबी के पेपर्स होते हैं उसी तरह से आपका ये पेपर भी यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, पेपर के पैटर्न और सिलेबस में सबसे पहला पोर्शन हमारा यहाँ पे जनरल इंग्लिश का है। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो जनरल इंग्लिश आपका जो है वो 20 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। इंग्लिश से आपको 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। अब ये जो 20 मार्क्स आपके हैं इनमें आपको जो है वो लगभग यहाँ पे 14 चैप्टर्स होंगे। तो कौन कौन सा सेक्शन यहाँ पे आपको इंग्लिश से पढ़ना है? इंग्लिश से आपको पहला यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग और कंप्रहेंशन यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग से आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके साथ साथ रीअरेंजिंग ऑफ जम्बलिंग सेंटेंसेस है आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद डायलॉग्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद नरेशन से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, मॉडल्स आर्टिकल्स आ जाएगा। पैराग्राफ राइटिंग आपको यहाँ पे आनी चाहिए, जिसमें आपको फ्रेजेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, प्रोनाउन पुट करना पड़ेगा, होमोनोम्स एंड होमोफोन्स पुट करने पड़ेंगे। अब देख लो, ये वाला जो पोर्शन आपका रहेगा फ्रेजेस का, प्रोनाउंस का और होमोनिम्स और होमोफोन्स का, ये पोर्शन जेकेएसएसबी का काफ़ी फेवरेट पोर्शन। और उसके अलावा आपका आर्टिकल्स का भी। तो यहाँ से जेकेएसएसबी अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है। उसके बाद आपको क्लासेस पढ़ने पड़ेंगे, पंक्चुएशन को पढ़ना पड़ेगा, सिनोनिम एंड एंटोनियम पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी जेकेएसएसबी पूछती है। रिसेंटली अगर हम देखेंगे जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें भी जो वो होमोनिम्स, होमोफोन्स, सिनोनिम, एंटोनियम के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। आई थिंक 8-9 क्वेश्चन यहाँ पे इन वाले सेक्शन से पूछे गए थे। तो जिन बच्चों की इसमें पकड़ थी उनका वो पेपर में बहुत अच्छा स्कोर बना था। ओवरऑल पेपर काफ़ी टफ था, लेकिन इन पोर्शंस पे ज़्यादा फोकस रखा था। तो इसलिए इन पोर्शंस पे आप लोग अपनी अच्छी खासी पकड़ यहाँ पे बना देना। उसके बाद यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस से आपका क्वेश्चन बनेगा। ईडियम एंड फ्रेजेस भी जेकेएसएसबी के इंपॉर्टेंट हैं, फेवरेट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन आपको इंग्लिश से रहेंगे। अब इस सेक्शन को आपको कैसे कवर करना है? देखो, इस सेक्शन को कवर करने के लिए आप लोग जो है वो यूट्यूब चैनल्स का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे जो है वो चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, ये सारा पोर्शन बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसएससी का जो पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो उनको आप फॉलो करो। उन्होंने इन पोर्शंस को बहुत डीपली और बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश का पोर्शन पढ़ा है। तो इसको जो है ये जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है ये आप एसएससी की कोई चैनल होगी वहाँ से कवर कर लेना। अब अगर आपको जो वो मतलब जो बेस्ट चैनल्स हैं, मतलब इंग्लिश किस चैनल से करेंगे कवर, बाकी पोर्शन किस चैनल से करेंगे कवर, अगर आप उसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए। मैं अगले वीडियो में उसका भी डेटा कलेक्ट करके जो अच्छी चैनल्स हैं मैं आपको उनको सजेस्ट करूँगा, इंग्लिश का भी बाकी पोर्शंस का भी, तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन इंग्लिश का मैं इतना आपको बोलूँगा कि आप लोग जो है वो क्या कहते हैं इसको, एसएससी वाले जो हैं उनका फॉलो करना। तो एसएससी मतलब जो एसएससी का पढ़ाते हैं, बहुत सारी चैनल्स हैं, बाहर के टीचर्स हैं, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा है। तो आप देख लेना, मैराथन वीडियोस आपको 2-2 घंटे के मिलेंगे, आप देख लेना, फॉलो करना। और इंग्लिश पे अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाना, मेरी बात लिख के ले लेना। इंग्लिश पे अगर आपकी अच्छी पकड़ बनती है और मैथमेटिक्स पे अगर आपकी अच्छी पकड़ बन रही है ना अभी से, तो आपको जो है वो सिलेक्शन लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इंग्लिश और मैथ ही डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन। बाकी कंप्यूटर की अगर हम बात करूँ, जीके जीएस की अगर मैं बात करूँ, साइंस की अगर मैं बात करूँ, तो वो पूरा का पूरा ईजी है, रट्टा टाइप होता है। वहाँ से सभी बच्चों का
सेक्शन अच्छा होता है, वहाँ से सभी बच्चे अच्छा स्कोर करके आते हैं। तो जितने भी टॉपर्स होते हैं, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीट निकालते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा पकड़ जो होती है वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स पे होती है। तो इसलिए इन दो चीज़ों पे आप भी अच्छी खासी पकड़ यहाँ पे बनाना। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी कि जिसको हम जीके जीएस कहते हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आपको कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये 20 क्वेश्चन आपको टोटल 12 सेक्शन से पूछे जाएंगे। अब इनमें कौन कौन से सेक्शंस आपको पढ़ने हैं जनरल अवेयरनेस से? पहले आपको यहाँ पे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं। जो नेशनल इंपॉर्टेंस जो भी इवेंट्स हुए, चाहे आपके ओलंपिक्स वगैरह हुए या कोई भी कोई समिट वगैरह हुआ या कुछ भी हुआ इंडिया में, नेशनल लेवल पर आपको पढ़ने, इंटरनेशनल लेवल के नहीं पढ़ने। तो ये आपको पढ़ना पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स वाले पोर्शन पे अगर आप पकड़ रखेंगे तो ये करंट इवेंट्स नेशनल इंपॉर्टेंस वाले आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक्स जीके की अगर हम बात करें तो इधर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ पढ़ने हैं, जिसमें आपको यूएनओ के बारे में पढ़ना है, डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ना, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ करना है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन करना है। उसके बाद ब्रिक्स को पढ़ना है, सार्क, एशियान, G20, G7, इन सभी को आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अब इसमें जो आपका सार्क है, एशियान है, बिल्कुल ईजी है, डब्ल्यूएचओ है, ब्रिक्स वगैरह है। तो इनमें आपको इन चीज़ों के बारे में क्या पढ़ना है, जैसे आपको सारक के बारे में पता होना चाहिए कि सारक क्या है, और उसके साथ साथ सारक की फुल फॉर्म क्या है। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, काफ़ी सारे पेपर्स में हमने देखा स्टैटिक पोर्शन से जो वो सारक एशियान की फुल फॉर्म पूछी गई है, कोई एक डिजिट इधर उधर करके पूछा गया है। और उसके साथ साथ इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको कब स्टार्ट किया गया, इनके कितने मेंबर्स हैं, इनका फर्स्ट समिट कब हुआ था, क्या हुआ था, करंट मेंबर कौन है। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के बारे में, यूएनओ के बारे में, यूएनओ के कितने मेंबर्स हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, पहला जनरल सेक्रेटरी कौन था, लास्ट वाला कौन, मतलब अब करंटली कौन है, और बाकी जितने भी इसकी ब्रांचेस हैं तो उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका यहाँ पे स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडियन एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, ये आपको पढ़ना है। उतने बड़े टॉपिक्स नहीं है, ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये छोटे छोटे हैं। उसके बाद ऑनर्स एंड प्राइजेस आपको पढ़ने हैं। अब ऑनर्स एंड प्राइजेस बड़ा सेक्शन है, इसको अगर आप जो वो मतलब स्किप भी कर लोगे तो उतना बड़ा कोई मसला नहीं है, एक आधा क्वेश्चन आपको यहाँ से आसानी से बनेगा। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आपको पढ़ना है, जीडीपी, जीएनपी, पर कैप्चा इनकम आपको पढ़ना है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी और जम्मू कश्मीर का कल्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्लोरा एंड फाना आप जम्मू कश्मीर आपको पढ़ना पड़ेगा। रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर आपको पढ़ने पड़ेंगे। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन से रहेगा। इंडियन हिस्ट्री वगैरह आपको यहाँ पे इसमें डाली नहीं गई है, इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो डाला नहीं गया है। हाँ, यहाँ पे आपको जीके जीएस जो है उसका मेजर आपको जो है वो रेफरेंस जो दिया गया है वो जम्मू कश्मीर के हिसाब से ही दिया गया है। और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री बिल्कुल इजी है, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी उतनी टफ नहीं है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जम्मू कश्मीर का कल्चर उतना टफ नहीं है, फ्लोरा एंड फाना जम्मू कश्मीर का उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, रिवर्स एंड लेक्स ऑफ यूटी जम्मू कश्मीर उतने बड़े नहीं है। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रट्टा टाइप है, इसको भी आप आसानी से कवर कर लेंगे। हालांकि अगर हम बात करेंगे बाकी JKSSB के पेपर्स में जो वो इंडिया की रेफरेंस के हिसाब से भी पूछा जाता था, जम्मू कश्मीर के रेफरेंस के हिसाब से भी पूछा जाता था। लाइक आपको इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की इकोनॉमी पूछी जाती थी, उसके बाद फिर आपको जम्मू कश्मीर की भी पूछी जाती है। लेकिन इसमें इंडिया का इन्होंने स्किप करा है क्योंकि इंडिया का तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जम्मू कश्मीर का ही इन्होंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख लेना, ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। अब ये जो पोर्शन आपका रहेगा जीके जीएस का, ये वाला जो पोर्शन है ये आप जम्मू कश्मीर के जो टीचर्स हैं उनसे ही कवर कर लेना। बहुत सारी अच्छी चैनल्स हैं, मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सा पोर्शन कहाँ से कवर कर लोगे, हो जाएगा। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आप बाहर की किसी यूट्यूबर से देख लेना, मतलब बाहर की किसी टीचर का पढ़ लेना, हो जाएगा। उसके बाद मैं सजेस्ट ये चीज़ भी आपको करूँगा कि आप किसी चैनल का, किसी भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन तो आप जा नहीं सकोगे, ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो वो पेड बैच आप खरीद लो और वो आपको ये चीज़ें कवर करवा देते हैं अच्छी तरह से। साथ में एक्स्ट्रा भी आप जो वो यूट्यूब वगैरह का सहारा लेके कवर कर लेना, लेकिन पेड बैच एक आधा आप खरीद लेना। 500-600 का पेड बैच पड़ता है जिसमें आपको पूरा का पूरा कवर करवाया जाता है, नोट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पेड बैच ले लेना, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, तो किसी का भी यहाँ पे ले लेना, जीके जीएस आप यहाँ से कवर कर लेना। उसके बाद जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस में आपको क्या पूछे जाएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको पढ़ना पड़ेगा, कन्वेंशनल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। उसके बाद मेटल्स की यहाँ पे ऑकरेंस आपको पढ़नी पड़ेगी, लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी वाले पोर्शन से, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन है, इकोसिस्टम, ओजोन लेयर, मंडलस एक्सपेरिमेंट,
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये भी उतना ज़्यादा टफ नहीं है। 9th लेवल का ये आपका सिलेबस है। इस चीज़ को भी आप बिना किसी टेंशन के कवर कर लोगे, तो ये चीज़ भी आपकी उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो 9th लेवल का आपका है, आसानी से आप इस चीज़ को भी कवर कर लोगे। ठीक ठीक, तो इस चीज़ को भी आप लोग यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारी चैनल्स बहुत अच्छा पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है, तो कवर कर लेना वहाँ से इसको भी। उसके बाद मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी 20 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे। अब मैथमेटिक्स में उतना ज़्यादा सिलेबस इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जैसे यहाँ पे आपका प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग सरफेस एरिया वॉल्यूम कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑफ द गिवन क्यूबस, क्यूबॉइड्स वगैरह। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको मेटल सॉलिड्स एंड अनदर मिक्सड प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेशन एंड बॉड मास इंपॉर्टेंट है, और प्रोबेबिलिटी आपको इंपॉर्टेंट है। तो इन पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। ये जो प्रॉफिट लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रोग्रेशन है, लीनियर इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, यहाँ से जेकेएसएसबी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा करती है। तो इन पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। उतना ज़्यादा ये बड़ा सिलेबस नहीं है मैथमेटिक्स का, उतना ज़्यादा सिलेबस आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक, कंप्यूटर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस वर्ड एक्सेल है, और ईमेल और इंटरनेट है। ये भी उतना ज़्यादा नहीं है, इसको भी आप बिना किसी टेंशन के आसानी से कवर कर सकते हैं। तो इन जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो ये आप जम्मू कश्मीर की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन पढ़ लेना, यूट्यूब पर भी वीडियोज़ मिलेंगे, नहीं तो जब आप पैड बेच खरीदोगे तो इस चीज़ को कवर कर लेना, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज उतना बड़ा नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम उतना बड़ा नहीं है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस पॉइंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी है, इनके आपको शॉर्टकट कीज पूछे जाते हैं। ईमेल एंड इंटरनेट बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बिना किसी टेंशन के आसानी से कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं मेंटल एबिलिटी की बात करूं, मेंटल एबिलिटी बोले तो रीजनिंग यहाँ पे 20 मार्क्स की आपकी रहेगी। इसमें आपका नंबर सीरीज पूछा जाएगा, लेटर सीरीज पूछा जाएगा। नंबर सीरीज आपने कर लिया, लेटर सीरीज भी आपका कवर हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स जो है ये बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। नंबर सीरीज आपने कवर कर लिया, लेटर सीरीज भी आपको समझ आ जाएगी, लेटर सीरीज आपकी कवर हो गई, आपका यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं इसको, कोडिंग डिकोडिंग भी आपको आसानी से कवर हो जाएगी। तो ये 3 टॉपिक्स मिलते जुलते हैं। उसके बाद डायरेक्शन सेंसेस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ईजी है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। ब्लड रिलेशंस भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी ट्रिकी है ये, जैसे डायरेक्शन सेंसेस और ब्लड रिलेशन, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, अगर आपको वो समझ आ गई ना तो बिना किसी टेंशन के आपको ये चीज़ कवर हो जाएगी। मैथमेटिकल रीजनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये भी उतना ज़्यादा टफ आपका नहीं है, ये भी आपका ईजी यहाँ पे रहेगा। अब देखो, ये जो आपका मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग हर किसी को टफ लगती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको एक बार रीजनिंग का फंडा समझ में आ गया तो आप बिना किसी टेंशन के रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। तो ये जो रीजनिंग के जो पोर्शन है, जैसे नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंसेस है, तो ये आप जम्मू कश्मीर के यूट्यूबर्स बहुत हैं, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, तो किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ लेना, यूट्यूब पे आप नंबर सीरीज सर्च कर लेना, और आपको कश्मीर की जो चैनल, जम्मू कश्मीर की जो चैनल होगी, जैसे ट्रिपल क्लासेस है और भी बहुत सारी चैनल्स हैं, वहाँ से आप पढ़ लेना। ये जो आपका नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग है और ब्लड रिलेशन, ये 4 मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिपल एस क्लासेस से पढ़ लो। बिल्कुल फ्री है, अवेलेबल है, आपका पेड पेज भी उनका है, और उसके साथ साथ आपको फ्री में जो है वो वीडियोस मिलेंगे, उनके यूट्यूब चैनल है ट्रिपल एस क्लासेस, वहाँ पे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन मेरे सजेशन पे आप पढ़ लो। और उसके बाद उनके मैराथन वीडियोज़ हैं आधे घंटे के। मैंने खुद जब मैंने एग्जाम दिया था, जेकेएसएसबी का कोई एग्जाम मैंने दिया था, तो मुझे रीजनिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, तो जब मैंने वहाँ से कवर किया, खासकर जो कोडिंग डिकोडिंग है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने वहां से पढ़ा, फ्री में पढ़ा। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जाके पेड बेच ले लो, या प्रमोशन में नहीं कर रहा हूं, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल डिट्टो रहेगी। मैं अगर अभी भी रिकैप्चुलेट थोड़ा सा करूंगा ना, नंबर सीरीज को भी मैं आसानी से कर लूंगा, लेटर सीरीज को भी, कोडिंग डिकोडिंग को भी, और ब्लड रिलेशंस को भी, तो जाके एक बार देख लो, उनकी वीडियोस 2-3 देख लो, आपको ये चीज़ कवर हो जाएगी। मैथमेटिकल रीजनिंग भी आई थिंक उनका एक वीडियो उसके बारे में भी है। ब्लड रिलेशन तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझा है, सुमित सर हैं वहाँ पे जिन्होंने 2-3 वीडियोस डाले हैं ब्लड रिलेशंस पे, बहुत अच्छी तरह से समझा है। तो एक बार आपको वो फंडा समझ में आ जाएगा तो आपको रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी आपको वहाँ से मिलेगा। और उसके अलावा और भी बहुत सारी कश्मीर की चैनल्स हैं, ठीक, जैसे मैं अगर बात करूँ, विंग्स एक उड़ान बहुत अच्छी चैनल है, और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा बहुत सारी और कोचिंग जो चैनल्स हैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, तो किसी एक का आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रही है चैनल्स का नाम, उन टीचर्स का नाम जिनके पास मैंने पढ़ा था या जिनसे मैंने देखा, मैंने काफ़ी रिसर्च भी करी थी इस चीज़ के बारे में, मुझे अभी दिमाग में नाम नहीं आ रहे हैं याद, तो
हैं उनके बारे में जो वो एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि बहुत जीनियस टीचर्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, बहुत अच्छी अच्छी चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन में पढ़ाएं चाहे ऑफलाइन में पढ़ाएं। ऑफलाइन में पढ़ाएंगे तो भी ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं। तो आप एक बार उनको कंसल्ट करना, अगर चाहिए उसके बारे में वीडियो तो मुझे बता देना, मैं वीडियो अपलोड करूँगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करके दोस्तों को जरूर पहुँचाना। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।